हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल माँ कोचिंग क्लासेस सेंटर में। आज हम प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 को लेकर आए हैं, जो है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हमें उनके पास दी गई कुल जो है कंचों की संख्या 45 है और हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने कंचे और जीवंती के पास कितने कंचे। तो इसके लिए हम माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी। जब जॉन के कंचों की संख्या x है तो जयवंती के कंचों की संख्या क्या होगी? जॉन के पास जो कंचे हैं और जो टोटल कंचे उसमें से हम उसको घटा देंगे, वो जयवंती की कंचों की संख्या हो जाएगी। जैसे यदि जॉन की संख्या कंचों की संख्या x है और जयवंती की हमें निकालना है, तो अगर जॉन के पास 10 है तो 45 में से अगर 10 को हम घटा देंगे तो जितने भी कंचे मिलेंगे वो हमारे हो जाएंगे जयवंती के कंचे। तब जयवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस x होगी। फिर प्रश्न में कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल टोटल 124 है। तो हम जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद जो बचे कंचे उनकी संख्या हो जाएगी x माइनस 5। उसी प्रकार जीवंती के 5 कंचे खो देने के बाद कंचों की बची जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 45 माइनस x माइनस का 5, यानी कि 40 माइनस x। प्रश्न में फिर कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या जब खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, तो उनके कंचों की संख्या का जो खो देने पर बची संख्या उनका गुणनफल 124 है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। अतः इन कंचों का गुणनफल खो देने के बाद जो उनका गुणनफल है वो 124 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को 20 200 प्लस का 5x बराबर 124। अतः यहाँ 5 है, यहाँ ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। सभी टर्म को एक तरफ करने पर तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, प्लस का 45x माइनस का 200 माइनस का 124 इधर आएगा तो प्लस में है, इधर आने पर ये माइनस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 324 बराबर 0। अतः हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में, तो पूरे में माइनस से गुणा करवाने पर तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस 324, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 324 बराबर 0 हो जाएगा। अतः जॉन के पास जितने कंचे थे जो इस समीकरण को संतुलित करता है, हमें इसमें यही बताना था। इसी प्रकार से हम इसी प्रश्न नंबर 2 के दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसी का दूसरे का दूसरा कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। कुछ दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दे रखा है। 55 में से एक दिन के निर्माण में किए गए खिलौने का संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। अब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है।
उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत रुपए में होगी हमारे पास 55 माइनस एक्स। जिस प्रकार से भी मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत बराबर 55 माइनस एक्स। उस दिन कुल निर्माण लागत कह रहा 750 रुपए थी, तो उस दिन के लिए हम लिखा है उस दिन कुल निर्माण लागत थी हमारे पास एक्स गुणे 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपये। अतः हम लिख सकते हैं कि कुल लागत इन्होंने दे रखा 750 रुपये थी, तो कुल लागत बराबर 750 रुपये। अतः 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। 750 को एक साइड करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 55 एक्स माइनस का 750 बराबर 0। अतः पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करवाने पर तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और प्लस का 750 बराबर 0। अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण को संतुलित करती है। यही इसका आंसर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।